नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और इसके पहले कि मैं आज के वीडियो पर जाऊं, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के शुभ दिन में 18 सितंबर के डेरिवेटिव डेटा, ओपन इंटरेस्ट, सब पार्टिसिपेंट्स के चार्ट्स और ऑप्शन चेन को एक बार समझते हैं कि आगे क्या लगता है मार्केट। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। और फ्राई मंडे को एफआईआईज ने थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है और साथ में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी है, बट ओवरऑल फिगर उनका थोड़ा नेट डेबिट आया है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी थोड़ा क्वांटिटी आप यहाँ देख सकते हो, शॉर्ट्स अपना लॉन्ग्स काटा है, कोई फ्रेश शॉर्ट नहीं ऐड हुआ उनकी तरफ से। प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग्स भी किए हैं और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी किया है। डेटा वैसे देखने से तो बुलिश हो गया क्योंकि वो नेट डेबिट से नेट क्रेडिट आ गए, नेट लॉन्ग्स आ गए। बट ऑप्शन चेन में हम जब जाएंगे तब समझ जाएंगे उन्होंने ये चेंज ऐसा क्यों किया है। क्लाइंट्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया काफी बड़े क्वांटिटी में, बट उससे हाफ क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग हुई है उनकी। स्मॉल जो डिप आया था मंडे को उसको लेके अभी भी उनका नेट पोजीशन डेबिट ही है और बढ़ के गया है आज मंडे के क्लोज के हिसाब से। अब प्रॉप डेस्क थोड़ा सा एफआईआई के साथ, बट एफआईआई मैक्सिमम लॉन्ग, क्लाइंट्स कंटिन्यू करते हैं नेट शॉर्ट में इस समय। अगर हम एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखें तो मेजॉरिटी उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग जो हुआ है वो निफ्टी फ्यूचर्स में हुआ है। बैंक निफ्टी में उल्टा उनका नेट पॉजिटिव निकल के आया है, थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पर। इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो एफआईआई का जो डेटा है थोड़ा सा वापस 1.01 था फ्राइडे क्लोज, मंडे क्लोज वापस 1.34 निकल के आया। उसका कारण मेनली ये है, ये देखिए यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ये मोस्टली फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी है। यहाँ वॉल्यूम देख सकते हो कितना हैवी ड्यूटी वॉल्यूम उनका निकल के आया है। और सामने से उनका पुट में भी काफी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ हुआ है, थोड़ा पुट लॉन्ग भी घटा है। तो नेट फिगर जैसे निकल के आया तो रेशियो वापस ऊपर आया, पर इतना भी खराब नहीं है। 1.34 इतना स्कैरी फिगर नहीं है उनके तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा सा अनवाइंडिंग हुआ लास्ट वीक में, हम घुसने वाले हैं थर्सडे से। तो आस्ते आस्ते प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है उनका मंथली वाले पुट्स में। प्रॉप डेस्क जो कि न्यूट्रल थे फ्राइडे क्लोज में, मंडे क्लोज में वापस सुपर बेरिश हो गए। और यही कारण है जो हमें यहाँ पर उनका फ्यूचर में बुलिश स्टैंड देखने को मिला, क्योंकि ये देखिए 2,27,000 नेट शॉर्ट कॉल में और सामने सिर्फ 18,000 पुट शॉर्ट, विच इज जैसे 1:1 का पुट स्प्रेड बन चुका है उनका वहां। प्रॉप डेस्क का बैंक निफ्टी निफ्टी को लेके लग रहा है बेरिश इंडिकेशन है। खाली उन्होंने अपना यहाँ जो लॉन्ग ये सब एडजस्टमेंट्स किया है, ये उनके जो पोजीशंस थे ऑप्शंस में, बेरिश पोजीशंस, उसको एडजस्ट करने के लिए वापस वो कर दिया है। क्लाइंट्स जो मंडे को ओपनिंग में माना फ्राइडे क्लोज में नेट न्यूट्रल जैसे थे, आप देख सकते हो, वो सुपर बुलिश गए सिर्फ 69,000 शॉर्ट और वापस 5 लाख का फिगर क्रॉस करते हुए पुट राइटिंग में क्लाइंट्स क्लाइंट्स सुपर बुलिश मोड में वापस आ गए हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन में उनका जो ट्रेंड आउटलुक होता है और जो फ्यूचर वाला होता है वो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट रहता है। मोस्टली हमने देखा है प्रॉप का हेज रहता है और क्लाइंट्स का अलग ही होता है, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स हेजिंग नहीं करते हैं थ्रू फ्यूचर्स जो प्रॉप डेस्क करते हैं। इसीलिए वो हमें हमेशा एक और अलग ही दिखता है उधर सीन उनका। तो ये बुलिश सिनेरियो। तो ओवरऑल ऑप्शंस में क्लाइंट सुपर बुलिश, प्रॉप सुपर बेरिश। एफआईआई ने बहुत माइल्डली अपना अल्ट्रा बुलिश चेन को थोड़ा सा कम किया है। स्टॉक फ्यूचर्स देखे उसके पहले देखिए बैंक निफ्टी में, पर जो वेडनेसडे की बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी है आप देख लीजिए ये है। पर ये याद रखिएगा ये इसमें बॉट कॉल पुट भी हो सकता है, कॉल भी हो सकता है, सोल्ड भी वैसा हो सकता है। बट एक्टिविटी उन्होंने बहुत बड़ी रखी है एफआईआई ने वेडनेसडे के बैंक निफ्टी एक्सपायरी को आई में रखे कि कुछ
उनको अच्छा मूव मिलेगा उस टाइप का। निफ्टी में बहुत नेग्लिजिबल चेंज किया उन्होंने, फोकस उनका पूरा बैंक निफ्टी में है। शायद वेडनेसडे क्लोज में हम उधर में वापस स्विंग वापस वैसा देखेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआई ने लास्ट वीक मंडे को हम लास्ट वीक हमने देखा था करीबन 90,000 का शॉर्ट कवरिंग किया था, एक दिन 40 एक दिन 50। आज वापस मंडे को शॉर्ट्स किया है 11,000 का, थोड़ा लॉन्ग्स भी एडेड है। नेट फिगर वही 28,000 नेगेटिव है। डीआईआई ने लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग फ्रेश शॉर्ट्स किया, मतलब कैश में उनका काफी स्टॉक बाइंग हुआ है उसको हेज करने की। ब्रॉड डेस्क ने हैवी ड्यूटी यहाँ बाइंग की है, देखिए कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट काम करते हैं वो टोटली हेज ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। अभी हम जब स्टॉक ऑप्शंस की बात करेंगे वहां आप क्लियर हो जाएगा। बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉर्ट है, बहुत ज्यादा लॉन्ग एडिशन है। तो क्लाइंट्स का लॉन्ग एडिशन है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था क्लाइंट्स का, और शॉर्ट्स तो एकदम नेग्लिजिबल अनवाइंडिंग किया गया है क्लाइंट्स के तरफ से। चलिए एक बार देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज हर सेगमेंट में। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट कवरिंग, ये रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स को एक बार चेक कर सकते हो, आपको शायद कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए। पर याद रखिएगा 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक कई बार अपने टारगेट अचीव कर लेता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस में पहुंच जाता है, बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज है, आपको किसी स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। बट करने के पहले रिस्क जरूर मेजर कर लीजिएगा और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। पुट कॉल रेशियो और थोड़ा नीचे आया 1.401, ये अभी भी हाई है, काफी हाई है, थोड़ा ओवरबॉट जोन में ही है अभी भी। और थोड़ा उसको नीचे आना पड़ेगा तब तक थोड़ा सा ब्रेथ का हमें भी चेंज मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन मंडे को नेगेटिव ही था, आप देख सकते हो 1 लॉन्ग के सामने 2 शॉर्ट, और ये काफी दिन बाद ऐसा बना है। हमने देखा है लास्ट ट्यूसडे हमने एक हैवी सेलिंग देखी थी लास्ट मंडे, उस हिसाब उसके सामने में ये कंटिन्यूस हमें स्टेडी एट ब्रेथ एडवांस पॉजिटिव दिखा था, एक रिवर्सल मिला है उस हिसाब से। चलिए एक बार स्टॉक ऑप्शंस को चेक किया जाए। स्टॉक ऑप्शंस में देखो आप एफआईआई का थोड़ा सा 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड है, कॉल में पुट में बहुत बाइंग है कंपेयर टू शॉर्टिंग, आप देख सकते हो। एक शॉर्ट के अगेंस्ट में लगभग 2.5 लॉन्ग है उनका पुट्स में, तो पुट बाइंग काफी है। वो फ्रेश शॉर्ट्स भी है उनका यहाँ पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत कम दिन बाकी है सेटलमेंट को, फिर भी और पुट्स कॉल्स को शॉर्ट किया है स्टॉक्स में। आप यहाँ देखिए प्रॉप डेस्क को, जो मैंने कहा वो सिर्फ हेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो 12,000 उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स लिए हैं, उसके सामने से 49,000 का स्टॉक कॉल शॉर्ट है, और साथ में 12,000 पुट लॉन्ग भी किया है उन्होंने, काफी बड़ी क्वांटिटी में। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो अक्टूबर का फ्यूचर खरीद रहे हैं और सितंबर के कॉल पुट पर एडजस्ट कर रहे हैं अपना कॉस्टिंग, अगर कोई उनके मूव के अगेंस्ट स्टॉक चला जाता है। तो यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग ये नोट करने की है कि वो ऑप्शंस में बेरिश हैं, और उस ऑप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंडेक्स फ्यूचर बाय करते हैं। ये हो गया उनका वो स्ट्रेटेजी उसमें। बट स्टॉक्स में बुलिश है, और उसको हेज करने के लिए वो ऑप्शंस में बेरिश स्टैंड लेते हैं। कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट इंडेक्स मैनेजमेंट में और स्टॉक मैनेजमेंट के उनका हो रहा है। क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स ने, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं और शॉर्ट्स नहीं करते हैं, इसीलिए हमें मोस्टली कॉल साइड में हमेशा उनका वॉल्यूम ज्यादा दिखता है बाई साइड में। यहाँ पर 85,000 का वॉल्यूम बाय है, साथ में कुछ 33,000 शॉर्ट। पर यहाँ देखिए पुट में हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग है 11,000 सब, बाकी सब ने पुट बाइंग की है। क्लाइंट्स ने आके पुट्स को अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट किया है। उनका मार्केट में अल्ट्रा बुलिश स्टैंड ऑप्शंस में सुपर डुपर है, बट फ्यूचर्स में दोनों स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलिश नहीं। वो सिर्फ जो ऑप्शन ट्रेडर है, जो ऑप्शंस रूट लेते हैं, वो बुलिश है, और जो क्लाइंट्स फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो बेरिश है। सब में कंप्लीट डिवाइडेड हाउस चल रहा है इस समय उसका।
चलिए अब एक झलक लगाते हैं ऑप्शन इंडेक्स चार्ट्स पर और ऑप्शन चेन पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल बेस्ड है। पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स और ऑप्शन चेन पर आप जो भी ट्रेड करें अपना रिस्क मैनेज करें और ऑलवेज स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है ये वही है 9200, कोई चेंज नहीं है, उसको ही मैं पकड़ूंगा। वैसे थोड़ा सा नीचे 9150 है, बट थोड़ा सेफ गार्ड के लिए 9200 ही पकड़ूंगा, बिकॉज यहाँ से ही बेरिश हार्मोनिक रिवर्सल मिला था हमें, तो उसको अभी मैं फिलहाल इंटैक्ट पकड़ूंगा। सपोर्ट की बात करूं तो मेरे लिए 9100 क्रूशल है। इसके नीचे प्रेशर में आ जाते हैं पुट पुट सेलर्स, क्योंकि फिर वहां से डेप्थ काफी नीचे तक का पुश होने का चांसेस हो जाता है 50-60 पॉइंट, और नए फर्स्ट डे होगा नए एक्सपायरी का, तो कल देखते हैं इसमें उस हिसाब से कोई मूवमेंट हमें मिलता है क्या। चलिए इसकी एक बार ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं कि नई एक्सपायरी है कुछ, इसमें हमें उस टाइप का एक्टिविटी इधर तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट चेक करता हूँ वापस कि मैंने डेट सही पकड़ा है कि नहीं। सो एनएससी वेबसाइट से ही चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए फर्स्ट डे 9150 पूरा नया एडिशन, यहाँ पर कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन है, देखिए 9100 पर। उसके नीचे प्रीमियम अच्छा है 9000 का भी, यहाँ पर देखिए एडिशन पहले से कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए उधर भी। अ, उसके बाद अगर हम और नीचे जाए तो यहाँ पर भी है, प्रीमियम बहुत अच्छा है फॉर अ स्टार्ट ऑफ द वीक फॉर मिड कैप निफ्टी। ये पूरा फ्रेश है इस हिसाब से। यहाँ इन द मनी की पेनिट्रेशन देखिए होते हुए, यहाँ पर कॉल साइड में इन द मनी में फुल नया पेनिट्रेशन है, ये भी सब नया है, कोई पहले से नहीं है। सब कॉल साइड में सब फ्रेश राइटर आए हैं मंडे के डिक्लाइन पर, जो पुश आया था नीचे एक्सपायरी की तरफ से, पूरा नया होते हुए। तो जैसे मैंने कहा मेरा जो इम्पोर्टेंट लेवल्स था 9100 का और 9200 का, ये मैं इन दोनों पोजीशन को थोड़ा सीरियसली लूंगा। नहीं तो उसी के रेंज के अंदर कंसोलिडेट होने की चांसेस है। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आए हैं वेडनेसडे के लिए, वो है 9075 और 9025, और रेजिस्टेंस साइड में 9200 और 9275। चलिए अब एक बार फिन निफ्टी को भी चेक किया जाए। तो फिन निफ्टी में जो प्रेशर मैंने बताया था 450 के नीचे प्रेशर आ जाएगा पुट राइटर को, और कल लास्ट आवर की तरफ ने काफी उनको पुश किया नीचे 400 तक, 50 पॉइंट नीचे, वो एक क्रूशल लेवल था, उसको ब्रीच किया गया, फिर वापस थोड़ा सा ऊपर आया वापस वहां से। तो आगे जाने के लिए मंडे न्यू डे नई एक्सपायरी, मेरे लिए 325 इंपॉर्टेंट है। 325 यहाँ पर आप देख सकते हो काफी कंसोलिडेशन हुई थी, तो उसको मैं माइंड में रखते हुए 300 को एक बार वेडनेसडे के लिए पकड़ूंगा। रेजिस्टेंस मेरे लिए 20500 है, ये वाला इधर, ये यहाँ पर एक स्विंग करके लोअर हाई बना है, तो उसको मैं इंपॉर्टेंट पकड़ूंगा। ये दो मेरे लिए जोन है आगे जाने के लिए, कि कौन से साइड पे अटेम्प्ट होता है फर्दर डाउन या कुछ, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। वैसे अगर ये बेस लाइन के नीचे ज्यादा देर रहने लग जाएगा, कैंडल फॉर्मेशन क्लोजिंग उसके नीचे, तो और प्रेशर में आ सकता है ऑन द डाउन साइड। वो इस समय 389 है, तो वो आवरली बेसिस में उसके नीचे प्रेशर में आ सकता है एज पर इचिमोटू स्टडी। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक की जाए। तो फिन निफ्टी में भी हम देखते हैं नई एक्सपायरी है, और वेडनेसडे से तो फ्रेश ही है सब एडिशन, पूरा फ्रेश है। ये थोड़ा नीचे 2300
हमें दिख रहा है पहले से कंसोलिडेशन पर एडिशन है, और उसके नीचे 2200 कंसोलिडेशन पर एडिशन, उसके नीचे बहुत नीचे चला जाएगा 2100, ये वाला पूरा लेवल, पूरा वैसे यहाँ पर भी वैसा ही है। इन द मनी तक पेनिट्रेशन है, देखिए यहाँ पर पूरा। और जो हमने देखा है फ्राइडे को नेट पुट बायर थोड़ा बढ़ के आए एफआईआई, तो ये इन द मनी बाइंग पुट का एफआईआई साइड से भी हो सकता है। और हमने प्रॉप डेस्क को भी देखा कि उन्होंने अपना काफी बड़ा क्वांटिटी पुट कवर किया है, तो वो उनके तरफ से भी हो सकता है। कॉल साइड देखे जो टिपिकल होता है, क्योंकि थोड़ा सा बहुत दिन बाद एक लोअर साइड एक्सपायरी हुई, माना पुट राइटर को प्रेशर आया, तो ये कॉल साइड का राइटिंग एकदम उसी हिसाब से नॉर्मल है। उस डे के हिसाब से पूरा आप देख सकते हो, फुल फुल ऑन राइटिंग करके आए हैं, सब फ्रेश है, सब मंडे को लिखा गया है दोनों साइड उस हिसाब से। फ्राइडे वेडनेसडे के लिए जो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 20,275, उसके नीचे 20,125, रेजिस्टेंस 20,550, और उसके ऊपर 20,675। चलिए बैंक निफ्टी चेक की जाए, बट उसके पहले एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक क्लिक कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी में भी देखा हमने एक रेड कैंडल फॉर्मेशन, बहुत दिन बाद दिखा ये रेड कैंडल, एक ये दिखा था, उसके बाद यहाँ पर आया एक और रेड कैंडल, काफी अच्छा लीप से मार्केट ऊपर गया था उस हिसाब। और प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑल टाइम हाई के पास का रिएक्शन ऐसा नॉर्मल होता है उस समय। अब आगे देखते हैं कि ये यहाँ पर हमें कहाँ सपोर्ट है और रेजिस्टेंस। तो यहाँ सपोर्ट मेरे हिसाब से 45,850, ये 45,850 का लेवल है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये बेस लाइन और ऊपर टिक मारेगा तो 850 के नीचे अगर आवरली कैंडल्स की फॉर्मेशन कंटिन्यू होगी, तो प्रेशर में आ जाएंगे पुट राइटर, कल एक्सपायरी है, फिर थोड़ा सा टेंशन हो सकता है उनको मार्केट में। तो फर्स्ट 30-45 मिनट्स में वो क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो मेरे लिए 46,200 पर है, काफी ऊपर है, बट उपाय नहीं है, मैं उसको 46,200 ही पकड़ के चलूंगा। आगे का रेजिस्टेंस मेरे लिए वही है यहाँ पर। तो कल वैसा लग रहा है मुझे कि क्वाइट बैंक निफ्टी एक्सपायरी रेंज बाउंड में भी एक ग्लोबल क्यू के कारण थोड़ा नीचे टेस्ट करे और यहाँ से अटेम्प्ट करे वापस ऊपर निकलने के लिए। बट याद रखिएगा, अगर 45,850 नहीं संभाल पाता है, तो पुट राइटर में बहुत प्रेशर आ जाएगा। वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, नहीं तो उस लेवल को टेस्ट करके शायद वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। बट 46,200 काफी डिफिकल्ट वॉल लग रहा है, एटलीस्ट पहले 2-3-4 घंटों के लिए मुझे, अनलेस कोई मेगा ग्लोबल क्यू निकल के आए कल। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ हम देख सकते हैं कि जो राइटिंग हुई है पुट साइड में भी है, बट कॉल साइड में आप देखिए कितनी भयानक राइटिंग हुई है। अगेन वेरी कॉमन, जिस दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर होता है, देखिए कंसोलिडेशन पर एडिशन है, नो डाउट 46,000 क्योंकि राउंड फिगर है, काफी बड़ा लेवल होता है। फिर मेरा जो इम्पोर्टेंट है 850 का, तो 800 का ये है, राइटिंग है, बट उतना हैवी ड्यूटी राइटिंग नहीं है, प्रीमियम भी कम है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ही राइटिंग है। यहाँ देखिए पुट राइटर पूरा कवर करते हुए, पुट राइटर का राइटिंग कॉन्फिडेंस उधर नहीं है। कॉल साइड देखे तो प्रॉफिट बुकिंग भी काफी है यहाँ पर, और इन द मनी पेनिट्रेशन है राइटर का, देखिए 45,800, 900, 46,000, काफी हैवी ड्यूटी राइटिंग है। ऐसे दिनों में नॉर्मल होता है। तो अगर राइटर को प्रेशर में डालना है, कॉल राइटर को, तो वो 40, अगर कोई भी एंगल से ग्लोबल क्यू अगर वीक होता है,
वो 850 का लेवल अगर संभाल के वापस ऊपर चढ़ने लगेगा तो ही प्रेशर में आएंगे, या कोई अच्छा ग्लोबल क्यू पॉजिटिव ओपनिंग मिले हमें फ्लैट टू पॉजिटिव, तभी ये जो फ्रेश राइटिंग हुई है मंडे को इधर, बहुत बड़ी क्वांटिटी की राइटिंग है, इनको अच्छा प्रेशर में आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं है जो उन्होंने लिखा है। तो वो देखने लायक होगा कि किस एंगल से इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर होंगे जो वो थ्योरी से गए होंगे कि ट्यूसडे गणपति हॉलीडे है, प्रीमियम हमें मंडे को नीचे मिलेगा, बट वो ये कैलकुलेशन नहीं करते कि मार्केट्स को ये पहले से पता है ट्यूसडे हॉलीडे है, और एक्सपायरी जब चालू होती है ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली उतना प्रीमियम स्लोली पहले ही कम होता है, पहले से ही एडजस्ट होता है, ओवरनाइट नहीं होता है। ओवरनाइट उन केसेस में होगा जब कोई ऑल ऑफ अ सडन हॉलीडे आ जाता है, या कोई कारण से मार्केट बंद होने वाला है नेक्स्ट दिन, तब जाके होता है। नहीं तो मार्केट को जब सबको पता होगा वो बात कि कल छुट्टी है, तो आज हम उसको शॉर्ट करके उसका डीके फायदा उठाएंगे, तो फिर सबको जब पता है तो क्यों वो प्रीमियम रहेगा। ये थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए इस टाइप के करने पर। यस, जिन्होंने बेरिश आउटलुक से बनाया है या हेज बनाया है वो दूसरी बात है इसमें। तो ये कंटिन्यूस हैवी हुआ है। फुट साइड कॉल साइड में आप देख सकते हो सब जगह भयानक 2 लाख प्लस है कॉल पुट साइड के सामने से, तो है काफी हैवी ड्यूटी राइटिंग इस साइड। तो वेडनेसडे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं मंडे के ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से, वो है 45,650, उसके नीचे 45,350 रेजिस्टेंस, 46,300, उसके ऊपर 46,600। चलिए लास्ट में निफ्टी भी चेक कर लो। तो निफ्टी में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया लास्ट के 1 आवर ऑड में, ये तो पूरा दिन कंट्रोल में था, निफ्टी कुछ ज्यादा कर नहीं रहा था। बट यस, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के सामने से रिएक्ट किया, फिर निफ्टी ने किया, मिड कैप सेलेक्ट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली निफ्टी पर भी प्रेशर आ जाता है उसको लेके, तो पुश डाउन की तरफ आया था। अब वेडनेसडे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है मेरे हिसाब से 20,075 का। ये 20,075 का लेवल अगर ये प्रेशर में आ जाता है, जो अगर बैंक निफ्टी एट, आप नोटिस करिएगा अगर 45,850 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है फर्स्ट 45 मिनट्स के बियॉन्ड, तो इसको भी प्रेशर में डाल देगा, और ये 850 माना बेस लाइन वॉयलेशन हो जाएगा और 20,075 के नीचे, तो और थोड़ा प्रेशर आ सकता है उस पर। तो ये क्रूशल लेवल है, पुट राइटर को केयरफुल होना चाहिए उसके नीचे। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 175 पर है। यहाँ पर एक हमने लोअर हाई जैसा फॉर्मेशन देखा है यहाँ, ऐसा। तो ये फॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए 175 है, 175 के ऊपर शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि ये निफ्टी के लिए बहुत दूर नहीं है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली जैसे मैंने 46,200 बताया काफी दूर है, तो निफ्टी 175 के ऊपर तब होगा जब बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करेगा और बाकी इंपॉर्टेंट वेट वाले स्टॉक्स में तेजी आए कल, उस हिसाब से। तो वो आप एक चार्ट वाइज स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा सा पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कम है। देखिए पुट कवरिंग है नॉन स्टॉप, यहाँ पर इन द मनी पेनेट्रेशन आप देख सकते हो। यहाँ एडिशन है नीचे 2,100 पर 20,000, मैंने बताया था कि वो एक इम्पोर्टेंट जोन है 20,075, तो उधर राइटर काफी बड़ा क्वांटिटी है यहाँ पर। उसके नीचे भी है क्वांटिटी काफी बड़ी, बट राइटिंग बहुत नीचे है। ये हीरो या जीरो पुट बायर है यहाँ पर, जो और जिन्होंने ऊपर लेवल के पुट्स लिखे हैं उनको हेज करने के लिए मार्जिन एडजस्टमेंट करने वाले। कॉल साइड में देखे तो पेनेट्रेशन देखिए, पहले तो अनवाइंडिंग है बट बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं है। पेनेट्रेशन देखिए राइटर का 2,100 तक पहुंच गए यहाँ पर। और टिपिकल जो दिन थोड़ा रेड कैंडल बनेगा, इतने दिन बाद एक रेड कैंडल बना है,
तो हमें वो देखने को मिल रहा है नॉन स्टॉप राइटिंग उस साइड में। और देखिए जो मैंने कहा था ये जो 175 लेवल है 200 पर हुआ है, देखिए कितना बड़ा है। और उस पर एडिशन है, बट अगेन ऐसे दिनों में एडिशन नॉर्मल होता है। आगे देने के लिए उसके ऊपर ही सस्टेन करेगा तो कॉल राइटर पर कोई प्रेशर आ सकता है वेडनेसडे को। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो वेडनेसडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 20,000, राउंड फिगर 20,000। उसके नीचे 19,850, रेजिस्टेंस 20,275, उसके ऊपर 20,400। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं। और तब तक के लिए अनुमति। और आखिर में वापस एक बार आप सभी को गणपति के बहुत सारी शुभकामनाएं।